हेलो फ्रेंड्स। जस्ट कुछ देर पहले ही मैंने एक वीडियो देखा फेसबुक पे जो कि मेरे मित्र ने अपलोड किया। ही वॉज टॉकिंग अबाउट सम साइन हॉस्पिटल जहाँ पे मुर्दों के बीच में एक कोविड-19 के पेशेंट्स को रखा गया। बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया। उन्होंने बताया कि उन्होंने डॉक्टर से बातचीत की। ही टुक इन्फॉर्मेशन वाई द हॉस्पिटल मैनेजमेंट टुक दिस डिसीजन टू कीप अ लाइव पर्सन बिटवीन द डेड बॉडीज। एवरीथिंग वॉज ब्यूटिफुली डन। सब कुछ अच्छी तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया। बट आई हैव अ प्रॉब्लम। मैं भी कुछ बोलना चाहूँगा। मैं अपने फैमिली मेम्बर्स को या अपने फ्रेंड्स को या उनके फैमिलीज को डेड बॉडीज के साथ नहीं देख सकता। आई विल नॉट अलाउ द हॉस्पिटल मैनेजमेंट टू कीप माई फैमिली मेम्बर्स एंड माई फ्रेंड्स एंड फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स विद अ डेड बॉडी when he is still alive or she is still alive. अगर आपके पास प्रॉपर बेड्स नहीं है, if your capacity is 100 and you're taking 170 cases, that's your management problem because you keep accepting the cases. आप cases लेते जा रहे हो, you're not even thinking about your capacity, and then you're keeping a person with a dead body. No, it's not acceptable. You need to understand your capacity. अगर आपके पास एक्स्ट्रा केसेस आ रहे हैं, यू नीड टू डाइवर्ट देम, उनको दूसरे हॉस्पिटल्स की तरफ डाइवर्ट करो। एंड यू नो देयर आर एम्बुलेंसेस टू ट्रांसफर द पेशेंट्स। आप उन्हें ईजिली आप यहाँ वहाँ डाइवर्ट कर सकते हो। आप वो बर्डन अपने ऊपर क्यों ले रहे हो? अगर कोई पेशेंट्स आपके पास आता है, इफ ही इज इन अ सीवियर like worst condition, then आप उन्हें accept करो. You can give them oxygen, you can whatever available prevention precautions आप दे सकते हो, आप दे दो उनको, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास अवेलेबल बेड्स नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, तो आप क्या उसने वहाँ पे मरने के लिए आप एडमिट कर रहे हो? क्योंकि ऑफकोर्स अगर प्रिकॉशंस नहीं होगा तो ही विल डाई. So it's better you divert these patients to some other hospitals. अगर आपको डेड बॉडीज के रूम को यूज करना ही है फॉर वॉट एवर रीजन्स, देन यूज इट इन अ प्रॉपर वे. दोज डेड बॉडीज जिन्हें उनके घर वाले लेने से मना कर रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द वायरस, एंड इट्स अ शेम ऑन देम कि अपने खुद के परिवार वालों को लेने से मना कर रहे हैं, उनकी डेड बॉडीज को लेने से मना कर रहे हैं. आई सल्यूट दोज फैमिलीज जो ऐसे वक्त में भी अपने मरे हुए रिश्तेदार के काम नहीं आ सकता. सो आई रिक्वेस्ट द हॉस्पिटल स्टाफ टू टॉक टू और कोऑर्डिनेट विद द हिंदू शमशान भूमि पीपल, द मुस्लिम क्रिमेशन ग्राउंड पीपल, द क्रिश्चियन क्रिमेशन ग्राउंड पीपल. टॉक टू देम, हैंड ओवर द डेड बॉडीज टू देम, ताकि वो लोग उनका क्रियाकर्म कर सके. एंड देन योर रूम विल बी अवेलेबल. बट कीपिंग a live person with a dead body, is this the right way to isolate someone? Giving clarification, explanation is very easy. ये बहुत easy है. लेकिन अगर यही आपके साथ हो या आपके फैमिली मेंबर्स के साथ हो, would you accept that? This is a big question. क्या आप एक्सेप्ट करोगे जब अपने पे आती है? नहीं. आजकल ये कोविड-19 के पेशेंट को ट्रीट करना, आई वॉन्ट ब्लेम एनी हॉस्पिटल, बट आई हैव सीन मोस्ट ऑफ द हॉस्पिटल आर चार्जिंग हाई अमाउंट ऑफ मनी फॉर ट्रीटिंग दिस कोविड-19 पेशेंट्स. इस वजह से वो लोग पेशेंट्स को लेते जा रहे, पैसे आ रहे, बट दे आर नॉट थिंकिंग अबाउट द नेक्स्ट स्टेप कि भाई पेशेंट्स को एडमिट कर लिया, हम ट्रीट कैसे करेंगे इसको. लापरवाही, इररिस्पॉन्सिबिलिटी. And who is doing this? Management. Yes, I am blaming the hospital management. And I stick to my words that this is an irresponsible hospital management. मैं इंडिया की जनता को भी ब्लेम करना चाहूँगा क्योंकि उनके वजह से ही ये वायरस फैल रहा है. इंडिया का जो केसेस है उनके नंबर्स बहुत ज़्यादा शॉकिंग है, जस्ट बिकॉज दे आर नॉट टेकिंग प्रॉपर प्रिकॉशंस. लग गए लिकर की लाइन में,
चिपक चिपक कर, जैसे कि कोई प्रसाद बट रहा है। नहीं तो घर में खाने को भी पैसे नहीं, देखा कि कहीं राशन बट रहा है तो लग गए लाइन में, लेकिन दारू खरीदने के लिए बड़े पैसे आ गए आपके पास। बिग सल्यूट टू ऑल दोज पीपल हु आर स्टैंडिंग इन द क्यू। भूल गए वो सब, सोशल डिस्टेंसिंग, वायरस, खतरा, डेंजर, फैमिली विल बी इन प्रॉब्लम, सब कुछ भूल गए, बस लग गए लाइन में। एंड देन यू गाइज आर मेकिंग वीडियोज वायरल ऑफ ऑल दिस थिंग्स। अगर आप लोग की वायरस बढ़ा रहे हो और हॉस्पिटल में जा रहे हो, मुझे एडमिट करो, मुझे एडमिट करो, मुझे एडमिट करो, तो हॉस्पिटल्स वालों को तो ओवरक्राउडेड होना ही है। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? आप लोग हॉस्पिटल्स को ज़्यादा ओवरक्राउडेड कर रहे हो बिकॉज आप लोगों की एक स्टूपिड सी हरकत की वजह से आप लोग इन्फेक्ट हो रहे हो, एंड देन यू आर गोइंग टू नियरेस्ट हॉस्पिटल्स विदाउट इवन थिंकिंग कि वहाँ पे कितने पेशेंट्स हैं, एंड हॉस्पिटल मैनेजमेंट विदाउट इवन थिंकिंग कि व्हाट इज़ द कैपेसिटी दैट कीप एडमिटिंग द पेशेंट्स। I request all of you, please, don't go into judgments. Solution is the better option. Let's find a way to tell these hospital staff how to evacuate the dead bodies in a proper way, how to admit the people in a proper way, how to isolate in a proper way. I'm not being biased. मैं किसी की तरफदारी नहीं कर रहा हूँ, मैं एक आम इंसान हूँ और मैं अपने फैमिली मेम्बर्स को कभी भी डेड बॉडीज़ के बीच में नहीं रखना चाहूँगा और मैं नहीं रखूँगा। एंड इफ़ एनी वन डज इट, अगर किसी ने दोबारा की, सो आई विल स्ट्रांगली अपोज दैट, चाहे कोई भी हो। दिस इज़ नॉट द राइट वे टू आइसोलेट समवन। थैंक यू।